आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन जो मदद करेंगे आपको स्ट्रैटेजीज बताने में। लेकिन पहले मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर आज की चाल थोड़ी धीमी ही है और निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी बनी है। निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट 24,600 के ऊपर टिकने की कोशिश करते हैं। 24,637 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी को देखेंगे आज के कारोबार में, तो यहाँ भी एक दायरे में ही कारोबार 116 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आपके सामने, जहां पर रिलेटिवली स्मॉल कैप्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में है, 0.14% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.36% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। मार्केट की ब्रेथ भी आज पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग की वजह से बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, 1336, और गिरने वाले स्टॉक्स 1059 के आसपास हैं आज के कारोबार में। आज के सेशन में सेलेक्ट पॉकेट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट से सपोर्ट आते हुए, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एल&टी नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के कारोबार में। सिमिलरली अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से ज्यादा आते हुए, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 43 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एसबीआई पीएनबी भी नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सपोर्ट थोड़ा बहुत इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और बीओबी की तरफ से आ रहा है आज के कारोबार में। आज के सेशन में हालांकि आप सेलेक्ट पॉकेट देखेंगे तो सीमेंट में अच्छी बाइंग देखने को मिली है, रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी का रुझान आज के सेशन में बना हुआ है, होटल स्टॉक्स चमक रहे हैं आज के कारोबार में। तो पॉकेट्स काफी सारी हैं जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ, इस पर करते हैं बातचीत। ओशो कृष्णन बने हुए हैं। ओशो नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय बाजार बंद होने तक। वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। जैसा आपने बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हार्डली अगर हम देखें तो 80-90 पॉइंट्स का रेंज दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों से। निफ्टी पे लोअर लेवल्स पे 24,550, 500 पे बाइंग का ट्रैक्शन बन रहा है, एंड हायर लेवल्स पे नियर अबाउट 24,700 से 750 के जोन पे एक प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ देखने को मिल रही है बेंचमार्क इंडेक्स पे। तो अभी भी अगर हम राइटर्स के पोजीशंस देखें तो कॉल राइटिंग 24,700 पे काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि एक रेजिलियंस का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। एंड वहीं लोअर लेवल्स पे अगर हम देखें तो 24,500 एंड 600 पे फुट राइटर्स ने भी काफी डिसेंट पोजीशंस बनाए हुए हैं। तो की इंडाइसेस में अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, बट ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो रुझाव हमें अभी स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। पिछले 4 दिनों से एक लैकलस्टर ट्रेडिंग सेशन ही देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में 53,300 का स्पॉट लेवल है जहां पे बाइंग का ट्रैक्शन बन रहा है, एंड हायर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 53,650 एंड 700 पे हमें अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, या फिर वहां पे हमें थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ओशो आपकी, कुछ ट्रेड्स? स्टॉक स्पेसिफिक में जैसा आपने इनिशियली बताया कि सीमेंट काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बना हुआ है, तो पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा सीमेंट काउंटर से ही बाई का ट्रैक्शन है डालमिया भारत में। सो डालमिया भारत में अगर हम देखें आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन आई हुई है, वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट बनने को है काउंटर में। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की रिकमेंडेशन है। हायर लेवल्स पे 2030 तक के टारगेट्स हमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि 1910 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सेकंड काउंटर यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है, जिसमें एक बाइंग का इमर्जेंस देखने को मिल रहा है। आज 2000 के आसपास काउंटर होवर कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है 2060 के टारगेट्स के लिए, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 1965 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहे। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज में आप एक ट्रेड ले सकते हैं 2000 के आसपास। फिलहाल स्पॉट में कारोबार करते हुए ये स्टॉक 1.4% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का एक्शन लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही हल्की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज के कारोबार में तेजी वाली पॉकेट्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं रेलवे स्टॉक्स के साथ, जहां पर IRCTC 2% ऊपर, IRFC 4.5% ऊपर है। इसके अलावा टीटागढ़ रेल में 6% का उछाल, टैक्स मैको रेल 5% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स में मजबूती बनी हुई है। सीमेंट स्टॉक्स में अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर, जेके सीमेंट 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर है जेके सीमेंट, और डालमिया भारत में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। FMCG स्टॉक्स में डाबर 0.5% ऊपर है, 1% ऊपर टाटा कंज्यूमर, मैरिको 3% ऊपर, ब्रिटानिया में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। FMCG स्टॉक्स में रिकवरी दिखी है, हालांकि डाबर, टाटा कंज्यूमर अब थोड़ा सा हल्के हुए हैं ऊपरी स्तरों से। फार्मा में जहां पर तेजी है उसमें डिशमैन 3% ऊपर, 3.5% ऊपर सिंजन, न्यूलैंड लैब्स 2% ऊपर, आयुल केमिकल 7%
1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार दिखाते हैं आपको होटल स्टॉक्स। EIH 7.5% ऊपर, 5% ऊपर EIH एसोसिएटेड, ताज जीवीके में 4.5% की तेजी और लेमन ट्री होटल्स भी 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं एक पॉकेट जहां पर थोड़ा दबाव है। आईटी में सास्केन टेक 3.5% नीचे, 2% नीचे तानला प्लेटफॉर्म्स, मास्टेक 1% नीचे ऑलमोस्ट और 1% नीचे रेट गेन कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। तो ये रही वो मिड कैप की पॉकेट्स जहां पर आज तेजी मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं सीमेंट स्टॉक्स की, जहां पर जोरदार तेजी देखी जा रही है। मनी कंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक कंपनियों ने 10 से 40 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाए हैं। क्या है पूरी खबर और CLSC की क्या है रिपोर्ट, बताने के लिए यतिन है हमारे साथ। यतिन बताइए क्या डिटेल्स। तो देखिए, दिसंबर का महीना है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये था कि महीने के पहले हफ्ते में सीमेंट डीलरशिप्स अपने दाम बढ़ाएंगी और कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनियों ने जो दाम का ऐलान किया है उसको मद्देनजर रखते हुए जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि 20 से 30 रुपए प्रति बोरी आपको ऑन एन एवरेज दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स में। और कहीं ना कहीं आपको अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ भी दाम बढ़ते हुए नज़र पड़े हैं। खास करके अगर हम बात करें वेस्ट मार्केट की, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है, यहाँ भी लगभग 10 से 15 रुपए तक प्रति 50 kg बोरी दाम बढ़ते हुए नज़र पड़े हैं। और ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि मॉनसून का क्वार्टर पीछे है और आगे जाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सेकेंड हाफ में टिपिकली पिकअप होती है तो सीमेंट की मांग बढ़ेगी और मांग के बढ़ते हुए नज़रिए को रखते हुए कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनियों ने अपने हाई कॉस्ट भी पास करने की कोशिश की है। इस पर CLSC की भी रिपोर्ट आई है और उनको लगता है कहीं ना कहीं ये जो दाम बढ़े हैं उससे शॉर्ट टर्म में जो है सीमेंट कंपनियों के मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। हालांकि आगे जाके क्योंकि दाम और बढ़ने की उम्मीद है, वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा किस हिसाब से सीमेंट कंपनी अपना दाम बढ़ाती हैं, वॉल्यूम पे किस तरीके का इम्पैक्ट आता है दाम बढ़ने पे, ये भी एक की मॉनिटरेबल रहेगा। टॉप पिक्स के तरीके से वो लोग अल्ट्राटेक सीमेंट को प्रेफर कर रहे हैं। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रही सीमेंट स्टॉक्स की पूरी डिटेल्स, क्यों तेजी देखने को मिली है और CLSC का व्यू क्या है। स्टॉक्स हालांकि सेलेक्ट स्टॉक्स में तो काफी अच्छा मोमेंटम है आज के कारोबार में। रुकने हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर टेलीकॉम कंपनियों ने अब सीधे प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की है। सोर्सेस के मुताबिक टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गजों ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की। कंपनियों ने फिलहाल आवंटन को टालने की मांग रखी है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम बताइए। दीपाली, सरकार टेलीकॉम सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन करना चाहती है ताकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं भारत के अंदर शुरू हो सके। इसके लिए जो दूरसंचार विभाग है उसने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें भी मांगी है। ट्राई ने पिछले महीने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक की थी और इसी महीने अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजने की तैयारी कर रहा। लेकिन जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि इस बीच जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके अंदर दखल देने की मांग की है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गज है उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक भी की और उनसे मांग की कि फिलहाल अभी जो इस पर काम चल रहा है उसको रोक दिया जाए जब तक कि पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाए कि सैटेलाइट सर्विसेज क्या सीधे मोबाइल तक पहुंच सकती है और अगर पहुंच सकते हैं तो उससे टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितना नुकसान होगा, उस पर थोड़ी सी टेलीकॉम कंपनियां अभी क्लैरिटी चाहती है। तो इसलिए कहा कि अभी फिलहाल इन सिफारिशों के ऊपर काम रोक दिया जाए या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के ऊपर अभी फिलहाल काम रोक दिया जाए। हालांकि अभी सरकार ने इसके ऊपर फाइनल व्यू नहीं लिया। सरकार टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की सिफारिशें आने के बाद ही इनके ऊपर किसी तरह का कोई फाइनल व्यू लेगी। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लगता है कि अगर उनके जो इंटरेस्ट है वो काफी हर्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, तो इसलिए इन्होंने सीधे इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से दखल देने की मांग की है और कहा कि फिलहाल अभी स्पेक्ट्रम आवंटन को रोक दिया जाए। ओके, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो इंडस्ट्री दिग्गजों ने पीएमओ का दरवाजा खटखटाया है, सोर्सेज के थ्रू ये जानकारी मिल रही है और अब फाइनली प्रधानमंत्री से दखल देने की बात की गई है। चलिए रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए और उससे पहले स्टॉक्स देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल फ्लैट, लेकिन बाकी रिलायंस वोडा लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के उस पर बात करेंगे 3 बड़े IPO की जो आज से शुरू हुए हैं, समझेंगे डिटेल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ओशो कृष्णन हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं कुछ और ट्रेड्स रेलवे स्टॉक्स में, क्योंकि काफ़ी अच्छी बाइंग है तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी समझते हैं। IRFC, IRCTC, इरकॉन सभी अच्छी मजबूती है और मजबूती होल्ड भी कर रहे हो। ओशो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या?
यस, आज अगर देखें तो रेलवे काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया हुआ है एंड मेजर काउंटर्स में काफी अच्छा एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। तो मेजरली काउंटर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। जो टॉप या प्रेफर्ड पिक रहेगा रिलेटिव टू द रिस्क रिवॉर्ड जहां फेवरेबल है, आईआरएफसी में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे भी 162 164 के रेंज में होवर कर रहा है। करंट रेंज में बाई करने की सलाह रहेगी। ये काउंटर 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काफी दिनों के बाद, तो एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर है एंड इवन डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। काउंटर को 157 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड शॉर्ट टर्म में 169 से 172 तक के टारगेट्स हमें आईआरएफसी में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक राय आपके जेके लक्ष्मी सीमेंट पर, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बाइंग स्टॉक में हमने देखी है, आज भी मोमेंटम है, क्या सजेशन रहेगा? सी ओवरऑल सीमेंट काउंटर में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। टेक्निकल लेवल में कल एक काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया था, वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया था। आज भी हायर लेवल पे काफी स्ट्रांग बाइंग इमर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो काउंटर में अभी भी पोटेंशियल है अपने जोन को 900 के जोन को रीटेस्ट करने का। तो अगर पोजीशंस हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 900 के टारगेट्स के लिए एंड ट्रेल करना चाहिए अपने स्टॉप लॉसेस को अप्रोक्सीमेटली 865 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए 3.25% ऊपर आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम शुरुआत से देखने को मिला है। एक सिंजिन पर और राय ले लेते हैं। फार्मा में हालांकि सेलेक्ट बाइंग है, सिंजिन में मोमेंटम अच्छा है, 3.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करते हुए 912 के लेवल्स पर। एक बार देखिए स्टॉक को, फिर बताइए ओशो क्या राय रहेगी आपकी? सी ओवरऑल काउंटर में एक अच्छा रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है, बट अभी काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास है। अगर इसका हम बेयरिश गैप देखें तो नियर अबाउट 918 के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो एक दिन का हमें वेट करना चाहिए। अगर फॉलो अप बाइंग दिखता है काउंटर में 920 के ऊपर, तब एक कंडीशनल बाई रहेगा 920 के ऊपर। 900 का स्टॉप लॉस लगा करके 960 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। चलिए, तो ये राय रही सिंचन पर 914 पर कारोबार करते हुए तेजी की पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया ओशो शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, एमके ग्लोबल के कपिल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, 11.5% के रिटर्न के साथ ब्रिजेश लीड कर रहे हैं। दूसरे पायदान पर रूपक डे 7% के रिटर्न, ऑलमोस्ट 5% के गेंस मिल रहे हैं कपिल शाह के पोर्टफोलियो से। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चेयरमैन प्रदीप खेरुका से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।